गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मेरी तो यही प्रे रहती है सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब लोग अच्छे से बिंदास रहने चाहिए। तो गाइस, जैसे मैं अपनी खुशियों में शामिल करती रहती हूँ आपको, तो ऐसे ही खुशी से अच्छे से रहने चाहिए सब लोग। तो बस फिर से मैं आपको अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए आ गई, देखिएगा। क्योंकि मैं तो अपनी खुशी आपसे शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा क्या मानना है आप जानते ही हैं। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही है कि मेरा मानना है, मेरा मोटो है कि बस खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो मैं अपनी खुशियों में शामिल करने आ गई आप लोग के साथ। और आप ही मेरी फैमिली हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है आपसे बातचीत करके और खुशियाँ बांट के। तो गाइज़, वही तो अभी मैं आपके लिए ना हल्की सी वॉक पे आई हूँ गाइस, हल्की सी छोटी सी वॉक पे आई हूँ और आपसे बातचीत करने आई हूँ स्पेशली। मैंने सोचा आपसे बातचीत करें आज हम। तो मेरा कुछ लुक ऐसा है आज का, ये देखिए कुछ लुक ऐसा है मेरा आज का, ये ऐसा है ना। कैसा लगा गाइस मेरा लुक? मेरा कुछ ऐसा लुक है आज। ये देखिए, तो ऐसे लुक के साथ मैं आपसे बातचीत करने आई हूँ। तो बस एक अच्छी सी छोटी सी बढ़िया सी अपनी बातें बताने और खुशी जाहिर करने, और मेरी तो खुशी आपसे बढ़ जाती है तो मैं आपके पास आ जाती हूँ। तो गाइज़, ये देखिए मैं अपनी कॉलोनी में थोड़ा वॉक भी कर रही हूँ साथ में, और आपसे बातचीत करने आई हूँ। क्योंकि आजकल ना चाय पे गपशप नहीं हो पा रही है गाइज़, है ना। वैसे मैं आपसे चाय पे गपशप करने आती हूँ स्पेशली जब मेरा मन होता है, कुछ कहना होता है, मन की बात बतानी होती है, जो मैं मतलब ऐसे वीडियोज़ में शेयर नहीं कर पाती, और वो मुझे आपसे शेयर करनी होती है। तो मैं आती हूँ। तो वो आजकल चाय नहीं पी रही हूँ मैं, वन टाइम कर दिया गाइज़, या फिर कभी कभी वन टाइम भी नहीं लेती हूँ, और कभी वन टाइम कर दी तो सुबह ले ली थी, तो शाम को नहीं ली। तो मैं चाय पे गपशप आपसे स्पेशली शाम को ही करने आती हूँ। एक फ्लेवरफुल टी जब मेरा मन होता है तो बनाती हूँ खुद के लिए, और बैठती हूँ, फिर आपसे चाय पे गपशप करती हूँ, जो आजकल हो नहीं पा रहा है। कुछ दिन से भाग दौड़ ज़्यादा है गाइस, मुझे भागना पड़ रहा है, डेली भागना पड़ता है। देखिए, बाहर के काम मुझे रहते ही हैं डेली, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही रह रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है मेरी, तो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और बाहर की हैं, दोनों ही हैं मुझ पर। तो गाइस, वही कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही है कि मेरे को कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली की। तो फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, तो वो सब मुझे करना पड़ता है। तो मैं करती हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। तो भागना पड़ता है गाइस मुझे, और भागती हूँ। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है आजकल, है ना। मुझे भागना पड़ता है डेली के डेली, कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। अपने ऑफिस का भी देखना पड़ता है, जॉब का, और मतलब अपने फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ जो भी रहते हैं, जैसे कभी घर की कि ये चीज़ ख़त्म हो गया, ये चीज़ सही कराना है, कभी कुछ मतलब घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको देखते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स, और मतलब सब कुछ, मतलब घर का जो भी होता है, बाहर की चीज़ें रेस्पॉन्सिबिलिटी वो सब मैनेज करनी रहती है मुझको, है ना। क्योंकि मम्मी तो टीचर हैं, तो अपना टाइम नहीं होता उनको इतना। तो मैं बाहर की जितनी भी शॉपिंग की हैं चीज़ें, या जो भी हमारे घर पे ख़राब हो गया, कुछ हो गया, अभी हमारा जल्दी में, है ना, स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया था, हाईलाइट आ गए थे, हाई वोल्टेज हो गए थे, तो फिर उसको ठीक कराना, कभी कुछ बाहर बहुत इश्यूज़ रहते हैं फैमिली के, जो हैंडल करने पड़ते हैं अकेले इंसान को। मैं अकेले ही हर चीज़ देखती हूँ, तो वो सब दिया करने के लिए, मतलब सर कस्टमर केयर से सर्विस वाला बुलाया, उसे दिखाना, फिर मतलब बहुत चीज़ें लगी रहती हैं। इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, कभी बैटरी ख़राब हो जाती है, उसे चेंज करो। घर पे इश्यूज़ होते हैं, कभी समरसेबल ख़राब हो गया तो उसको चेंज करवाओ, कभी कुछ करवाओ। अभी ना वाटर लेवल नीचे चला गया था, तो वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से पानी नहीं आ पा रहा था समरसेबल में, है ना। वाटर लेवल नीचे चला गया है गाइस, और चला जाता है अभी ऐसा, मतलब 2 साल पहले भी गया था, तो हमने 2 पाइप डलवाए थे, और फिर अभी फिर चला गया, फिर अब 2-3 पाइप डलवाए हैं। इतना वाटर लेवल नीचे खिसक गया है,
तो समरसेबल को ठीक कराना, फिर अभी स्टार्टर चेंज कराया, कभी कुछ ऐसे लगे रहते हैं इशूज़। तो वो आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ घर के बाहर के सब वो सब हैंडल, ऊपर से अपनी जॉब, फिर अपने अपने जो भी अपने रहते हैं वर्क, शॉपिंग वॉपिंग जो भी होती है घर की, जितनी भी शॉपिंग रहती है, कोई आ रहा है उसको देखना है ना, सब लगा रहता है। घर की सब जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे देखना है क्या है घर पे, क्या नहीं है, क्या ख़त्म हो गया उसको लाना, तो वो सब देखना होता है। दूध वाला कब आएगा, तो वो जिम्मेदारी कि सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। और गाइस देखो गाइस, मम्मी मौसी के घर चली गई थी बातचीत करने। देखो मम्मी मौसी के चली गई थी, तो अब आई हैं। इनकी बातें बहनों की चलती रहती है, बहनों की बातें खत्म नहीं, अब आई हैं। बहुत देर से मैं बुला रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, इन्हें टाइम लगेगा क्योंकि बहनों की बातें होती है तो टाइम लगता है। तो मैंने कहा उतनी देर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, उसी में लग रही है क्या। तो मैंने कहा 2 मिनट में आपसे बात कर लेती हूँ। देखो मम्मी देखो, मम्मी की बातें हो गई, बहनों की बातें हैं, मम्मी का पेट भर गया बातों से गाइस। अब आई हैं निकल के, इतनी देर में मेरा ब्लॉग बन गया गाइस। तब आई हैं, तो बस मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ। और मम्मी अभी टाइम लगाएंगी, तो इसलिए तो मैंने समरसेबल चला दिया है, भर गया समरसेबल, मैंने चला दिया, फुल हो गया। अब मत चलाना। हाँ अब मैं लॉक कर रही हूँ बस। हाँ तो हंसी आती है, बहनों की बातें बहुत चलती हैं। और गाइस मेरी तो बहन नहीं है, सगी कोई रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन मेरी तो मौसेरी सिस्टर है, मौसियों की। तो हम लोग इतनी बातें नहीं करते जितनी बातें ये सगी बहनें करती हैं, इतनी बातें हमारी नहीं होती हैं। इन सगी बहनों की कुछ स्पेशल बात होती है क्या, मुझे तो पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग कमेंट करना, मुझे बताना कि सगी बहनों की कुछ अलग बातें होती हैं और मौसेरी बहनों की इतनी बातें नहीं होती क्या। तो ये सब चीज़ें हैं। तो गाइस जबकि मौसेरी बहनें बहुत प्यार करती हैं, हमारी रियल नहीं है तब भी खूब सारा प्यार करती हैं हमारी मौसेरी बहनें, लेकिन वही है कि हम लोग इतनी बातें नहीं करते। हर टाइम चुपके रहो, हर टाइम बातें करते रहो। हाँ सगी बहनों की ज़्यादा बातें होती होंगी, मम्मी कम आती हैं ना, कम आती हैं, कम हो पाती हैं ये चीज़ें हैं। तो गाइज़ वही है, हम अपने बात पे कंटिन्यू थे, बीच में कुछ अलग बातें आ गई, हम लोग अलग बातों पे थे। तो गाइज़ हमारी कॉलोनी में ना देखिए कितना अच्छा मतलब लाइटिंग वगैरह रहती है हमारी कॉलोनी में। तो अभी लाइटिंग वगैरह है, तो हर समय रहती है हमारी कॉलोनी में लाइटिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ही, और सब लोग ध्यान भी रखते हैं, स्पेशली सब लोग अपने घर की लाइटिंग्स ऑन कर ही रहते हैं, तो बहुत रोशनी रहती है। अब ऐसे भी हमारे कॉलोनी में ये लग रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक लग रहा है, एक वहाँ पे लग रहा है, तो पास पास लग रहे हैं। देखिए एक ये लग रहा है और एक उस साइड लग रहा है, सब पास पास लग रही है, तो लाइटिंग बहुत अच्छे से रहती है और सब लोग अपने घर की भी ऑन रखते हैं। एक यहाँ पे भी लग रहा है, देखिए एक ये लग रहा है, ये सब। तो हमारी लाइटिंग सिस्टम अच्छा रहता है, कॉलोनी बड़ा शांत, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा। और शाम के टाइम टहलना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो सुकून के पल से तो मैं आफ्टर डिनर हल्का सा बस टहलती हूँ, हल्का डिनर लेके हल्की फुल्की वॉक भी लेती हूँ। मुझे चलना तो बहुत पसंद है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि चलने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, तो मुझे चलना पसंद है इस वजह से। तो वॉक तो ज़रूरी है मेरे लिए, तो डेली की मेरी हल्की फुल्की वॉक रहती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है और हल्की फुल्की तो रहती है। चलना मुझे बहुत पसंद है, अगर मैं डेली चल लूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, एक्स्ट्रा लेवल खुशी, अलग ही खुशी होती है वो, एकदम अलग लेवल वाली खुशी, एकदम अलग लेवल। तो वही है, और आप लोग साथ बनाए रखिएगा तो भी मुझे बेहद खुशी होगी, नेक्स्ट लेवल खुशी होगी, अच्छा लगेगा काफ़ी। तो आपका भी साथ की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की, तो बस बनाए रखिएगा गाइस। इस अक्षिता राव को खूब सारा याद रखिएगा, अक्षिता राव नाम तो याद रहेगा ना, तो बस गाइस नाम याद रखिए, अक्षिता राव,
अक्षता राव को भूलिएगा नहीं, अपनी फैमिली का हिस्सा बना के रहिएगा। अभी मेरी छोटी सी फैमिली है, इतनी छोटी सी, उसको बड़ा कर दीजिएगा गाइस, यूँ बड़ा हो जाएगी, है ना। छोटी सी फैमिली से बड़ा करिए, बस यही चाहती हूँ। यही मेरी नेक्स्ट लेवल खुशी है, यही मेरी खुशी होगी, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। बहुत मज़ा आएगा फिर तो, जब आप ऐसा कर देंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस वही मैं आपसे चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा गाइस। तो ये है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो गाइस यही सब है। और यहाँ पे तो बस चलने से बहुत सुकून मिलता है गाइस। चलना अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए, है ना। एक तो चलना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ये बेनिफिट है। और दूसरा मुझे खुशी होती है चलने से, मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो मेरे तो दो बेनिफिट्स हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है चलना, ये है, बचपन से ही मुझे खूब पसंद है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं पाती हूँ, कि कुछ लोग होते हैं कि यार हम नहीं चलेंगे, कुछ लोग ज़्यादातर चलते नहीं हैं। मैं स्कूटी मुझे पसंद है, स्कूटी से जाना, पर वो जल्दी में, जब जल्दी हो तो। बाकी मैं ज़्यादा चलना प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए। और आजकल मैं ज़्यादा चल रही हूँ इस वजह से, क्योंकि आपसे भी बातचीत हो जाएगी इस बहाने, और मैं अपनी जर्नी और अपने सफ़र का आपको रास्तों के सबके ब्लॉग्स देती रहूँगी। तो इसलिए और ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं चलना, क्योंकि रास्तों की जर्नी की सब स्ट्रगल्स और सब मैं आपको देती ही रहती हूँ, बातचीत भी हो जाती है। और मेरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ गाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस दुआओं में याद रखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा भर भर के। मैं दुआओं को बहुत मानती हूँ, बड़ों की दुआएं बहुत लगती हैं। बड़ों की जो दुआएं होती हैं ना, वो ज़रूर, क्योंकि मेरी नानी मुझे दुआएं देती थी तो हमेशा सक्सेसफुल रहती थी मैं। और सक्सेसफुल तो मैं रहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ ठान लेती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। जिस चीज़ को मैं ठान लूँ ना वो करके रहती हूँ। ये है, बचपन से ही है ये मेरे साथ। मतलब मेरे लिए अंदर एक जुनून जज्बा है, ये कह सकते हैं, एक जुनून जज्बा। मतलब कितनी भी हार्ड वर्क हो, कुछ हो, मैं करके रहती हूँ उस चीज़ को। तो गाइस वही सब है मेरे अंदर। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में गाइस। हर चीज़ मुझे स्ट्रगल से मिली है, इजीली कुछ नहीं मिला, सब कुछ स्ट्रगल से मिला है। तो मुझे तो आदत हो गई है स्ट्रगल करने की, और अच्छा भी लगता है। उससे नेक्स्ट लेवल खुशी मिलती है, स्ट्रगल करके कुछ हम अपने दम पे कुछ हासिल करें, उससे नेक्स्ट लेवल खुशी मिलती है। ऐसा थोड़ी ना किसी की हम खैरात ले लें, किसी की हमें चीज़ें मतलब ईजीली मिल जाए, उसमें वो खुशी नहीं होती। जो हम अपने दम पे लेते हैं वो होती है नेक्स्ट लेवल खुशी। मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल खुशी सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी दम पे हासिल करने वाली खुशियाँ हैं। और कुछ लोग दूसरों की दम पे सोर्स लगा के, किसी की खैरात में मिली। कुछ लोग होता है ना कि मतलब डेथ हो जाती है तो डैड की जॉब पा लेते हैं, है ना। डेथ हो जाती है तो उससे जॉब पा लेते हैं, तो वो अपने आप को 30 मार्का समझते हैं कि हम 30 मार्का बन गए, कि अपने फादर की या अपने हस्बैंड की, है ना। तो ज़्यादातर हस्बैंड की जॉब मिल जाती है लेडीज़ को, तो वो अपने 30 मार्का समझती हैं कि हम बन गए, हम बन गए। तो उसमें क्या खुशी है गाइस? किसी के मरने के बाद कुछ मिल रहा है तो क्या खुशी है गाइस? मरने के बाद तो किसी को भी मिल सकता है, मुझे भी मिल जाता। मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे गाइस, मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे, तो मुझे भी मिल सकती थी फादर की जॉब, पर मैंने नहीं ली। मैंने तो नहीं ली, मैं भी दरोगा बन सकती थी, क्योंकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे, तो मैं भी दरोगा बन जाती, है ना, खैरात लेने के लिए, है ना। तो मैंने तो नहीं ली, मैंने तो अपने दम पे एमसीए किया, इंजीनियर बनी मैं, है ना। तो आज मैं उस लेवल पे हूँ, और मैंने जॉब भी की, और मैं कभी भी मन आए जॉब कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ। तो मेरा लेवल ऐसा है गाइस। तो मैं तो अपनी खुशी के लिए करती हूँ, जो भी करती हूँ मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, किसी के अंडर प्रेशर में कुछ नहीं करती। मुझे अंडर प्रेशर में कुछ करने की आदत नहीं है शुरू से। मैं खुद अपने दम पे और खुद से, क्योंकि मैं अपने नाना जी पे गई हूँ। मेरे नाना जी बहुत बिजनेस माइंडेड थे, तो बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने मेरी परवरिश की है। तो क्योंकि इकलौती बेटी थी तो नानी नाना ने मेरी परवरिश की है। मम्मी तो शुरू से जॉब करती थी, तो जॉब की है। मेरी मम्मी ने टीचर है, टीचिंग की जॉब की है ना। मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे गाइस, तो दिल्ली पुलिस दरोगा पोस्ट, और वो मुझे मिल जाती, है ना। बट नहीं, मैंने नहीं ली। और देखिए मैं अपने दम पे आज इतनी सक्सेसफुल, मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट की, 3 डिग्रियां ली गाइस, 3 डिग्रियां हासिल की।
और सब कुछ किया, जो मेरे सपने थे सब कुछ मैं, जो भी पढ़ने के सपने थे वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। अभी मेरे को टैलेंट अपना दिखाना है, जो मेरा टैलेंट है, और अपनी खुशियों के लिए मैं ये कर रही हूँ। ये कोई मैं मतलब ये मैं सिर्फ अपनी छोटी सी फैमिली को बड़ा करने के लिए कर रही हूँ कि मेरी छोटी फैमिली बड़ी हो जाए, क्योंकि मेरी अभी छोटी फैमिली है ना, तो वो खुशी नहीं होती छोटी फैमिली वाले इंसान को, उसके कोई बहन भाई नहीं होता। तो बस मेरी भी बहनें बन जाएँ, मेरे भी भाई हो जाएँ, ये मैं भी चाहती हूँ, मेरी भी फैमिली हो जाए। तो बस उस चीज़ के लिए है, ये मेरी खुशी के लिए है गाइस, मेरी अपनी खुशी के लिए। तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। तो मैंने नहीं ली अपने फादर की जो, चाहा तो मैं भी ले सकती थी, है ना। अब मतलब तब तो मैं छोटी थी, नन्ही थी, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तब मैं छोटी थी, नहीं थी समझ मुझे, लेकिन बड़े होके ले सकती थी, मैं जाके ले सकती थी। नहीं ली मैंने, क्योंकि मैंने वहाँ पे बोला कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, इंजीनियरिंग की साइड गई मैं, है ना। तो मैं भी दरोगा बन जाती, लेकिन मैंने खैरात नहीं ली, मैंने खुद के दम पे ली है। कुछ लोग अपने हस्बैंड की जॉब या अपने फादर की जॉब ले लेते हैं, उसमें घमंड दिखाते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ करती है ये काम। लेडीज़ दूसरों की जॉब ले लेके ना अपना घमंड दिखाती है। तो वो कोई 30 मार खाएँ क्या, मतलब दूसरों की खैरात लेके, अपने दम पे लेके दिखाओ ना। अगर तुम हो कुछ तो वो लेके दिखाओ, तब जाने हम कुछ हो, है ना। तो वो चीज़ें है गाइस, तो उसको मैं नहीं मानती। ज़्यादातर लोग दिखाते हैं हम ये हैं, हम वो हैं। अरे तुम खुद से क्या हो, खुद से क्या हो। ऐसे तो कोई भी कुछ हो सकता है, फादर की किसी को मिल जाए, है ना, और दादा की किसी को मिल जाए, तो खुद से क्या हो, तुमने क्या किया है वो पूछो ना, है ना। हमने तो खुद से किया है, हर चीज़ खुद से अचीव की है, हमारे ऊपर तो किसी का हाथ नहीं था, खुद से किया है सब कुछ। तो फिर उसे वो कहे तो अच्छा भी लगता है ना। और वो कहते हैं कुछ लोग कि फ़ादर दरोगा हैं तो मैं दरोगा की बेटी हूँ, बहुत से कहते हैं मेरे फादर दरोगा है, मैं दरोगा की बेटी हूँ। अरे तुम खुद क्या हो, तुमने तो कोई एजुकेशन भी नहीं ली है। तुम जब खुद एजुकेटेड नहीं हो, तुम कैसे कह सकती हो दरोगा की बेटी। उसके लिए तुम उस लेवल पे जाके तो दिखाओ, कोई कंपटीशन निकालो तो सही, कोई कंपटीशन निकालो उस लेवल पे। अरे अच्छे कर्म ही कर लो, कंपटीशन तो छोड़ो, अच्छे कर्म ही कर लो। बहुत से लोग अच्छे कर्म नहीं करते, दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं बस, क्योंकि उनको उसमें खुशी मिलती है शायद। हाँ गाइस, मैं ये आपसे इसलिए उसमें कुछ लोगों को दूसरों की लाइफ ख़राब करने में खुशी मिलती है, बट मुझे अपनी खुशियाँ खुद ढूंढनी आती हैं। मैं तो अपने आपसे शेयर करके ही खुशी पा लेती हूँ। देखो खुशियाँ तो किसी में भी ढूंढ सकते हैं, है ना। किसी में अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं, किसी में बुराइयाँ ढूंढ सकते हैं। हम तो अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, तो हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं अपनी। और खुशी तो सबके लिए होती है। कुछ लोग किसी और की बुराई करके खुशी ढूंढते हैं, किसी का बुरा करके खुशी ढूंढते हैं, तो उनका बुरा होता है। यहीं है सब, यहीं है सब, अच्छाई बुराई सब यहीं पे है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो बस किसी की दुनिया ख़राब करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा, ये नेचुरल सी बात है। तो बस जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। मैंने देखा है ज़्यादातर जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, 100% ये होता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे बुरा मिलेगा। तो भैया डरो, ऊपर वाला बैठा है, डरना चाहिए। बहुत से नहीं डरते और अपने बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, होगा उसका भी बुरा एक दिन। ये है, हम भी यहीं हैं ना, सब दिख जाता है, हम भी यहीं हैं, तो वही सब है। तो गाइज़ मैं लोगों की सोच बताती हूँ, बहुत सौ की सोच ऐसी होती है। मैं इंटरफेयर नहीं करती किसी की लाइफ में, लेकिन बहुत से लोग खुद ही घुसते हैं, जानबूझ के घुसते हैं, पता नहीं क्यों घुसते हैं। उनमें कोई घुसना नहीं चाहता फिर भी घुसते हैं, तो और फिर अपनी औकात दिखाते हैं, औकात दिखाते हैं बस यही। दूसरों की प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स नहीं होती लोगों को, और दूसरों की खुशियों से प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। ये है लोगों का हंसी वाली बात है कि दूसरों की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम किसी को नहीं है, पर दूसरों की खुशियों से प्रॉब्लम सबको है। जो ऐसी मेंटलिटी के हैं उनकी बात है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम तो भैया ऊपर वाले से डरते हैं, वो बैठा है, उससे डरना चाहिए। अच्छे कर्म करो अच्छा मिलेगा। हमने तो हमेशा सबकी हेल्प की है, अच्छे कर्म किए। भैया सीधे साधे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अपना सच बोलते हैं, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं हैं, सच बोलते हैं। तो बिंदास सच बोलते हैं, सच बोलने पे बिलीव रखते हैं। सच्चे लोग किसी से कभी डरते नहीं हैं। ऊपर बैठा है ना, वो है ना अपने साथ, बस मेरे साथ तो वो है, उसकी दुआएं हैं।
तो बस सच्चे लोग नहीं डरते गाइस किसी से, मैं तो नहीं डरती। बस एक दिन मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल। मुझे मरने से तो बिल्कुल डर नहीं लगता। तो लेकिन ऊपर वाले का हाथ है और मेरी नानी की दुआएं हैं। मेरी नानी की तो बहुत दुआएं हैं मुझ पे, क्योंकि मैं अभी भाई अच्छे कर्म किए हैं जब ही तो हैं। इतना प्यार उसी को तो मिल सकता है। देखो प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है, किसी का प्यार पाना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए मेरी नानी गॉड गिफ्ट थी। मेरे लिए मेरी नानी जैसा कोई नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे नेक्स्ट लेवल प्यार करती थी गाइस, बहुत अनलिमिटेड प्यार। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा मेरी नानी का अनलिमिटेड प्यार। और उनका तो मैं आँख का तारा थी गाइस, बहुत प्यारा जिसे कहते हैं, आँख का तारा थी मैं उनके लिए। तो मैं भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी ना, जब भी तो इतना प्यार मिल रहा होगा नानी का। भाई किसी को अपनी नानी का इतना प्यार मिल रहा है तो उसमें भी तो कुछ अच्छाइयाँ होंगी, जब भी तो मिलेगा। ऐसे ही थोड़ा मिल जाएगा, दोनों तरफ से होता है। हम प्यार करेंगे तो हमें वो प्यार मिलेगा। तो भाई मैं भी करती थी, मैं भी नेक्स्ट लेवल प्यार करती थी, तो वो भी करती थी। और भाई मुझे बहुत प्यार मिला है भाई। और गाइस शायद अच्छे कर्म करे होंगे, वो प्यार मिला है, वही दुआएं हैं आज मेरे पे, वो दुआएं हैं गाइस। लेकिन लोगों के, बहुत से लोगों ने चाहा बुरा हो जाए। अकेले थे, सब कुछ अच्छा था हमारे साथ, हर चीज़ अच्छी है, अचीव किया है सब कुछ, कोई कमी नहीं है। तो लोगों ने चाहा कि बुरा हो जाए, जलते हैं कुछ लोग, जल गए, बुरी नज़र लग गई ये कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग जल गए। बुरा करना बहुत चाहा, बहुत बुरा करना चाहा, बहुत परेशान किया। मतलब कहते हैं ना कुछ लोग फालतू में इंटरफेयर करके भी परेशान करते हैं लाइफ में। तो इंटरफेयर कर करके बहुत दुखी करने की कोशिश की। मतलब हमारा चेहरा थोड़ा, इतनी गोरी चिट्ठी थी मैं, इतनी गोरी चिट्ठी सुंदर, इतनी अच्छी, तो उसे ख़राब करने की कोशिश की गई कि ख़राब हो जाए। तो इनकी अकेली बच्ची है, अकेली बच्ची इकलौती सब कुछ है, तो इसे नुकसान पहुंचाएं हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे नुकसान पहुंचाएं। सोचते हैं ना बहुत से लोग कि अकेली है, चलो परेशान करो। अरे यार ऊपर वाला तो है उससे तो डरो, वो बैठा है। अकेले कोई नहीं होता, अकेले कोई नहीं होता गाइस, सबके साथ वो है, वो सबके साथ है, उससे डरो, ठीक है। तो वो मेरे साथ था, मेरे अच्छे कर्म थे, मेरे इतने अच्छे कर्म थे कि कोशिश तो काफ़ी करी मेरा चेहरा ख़राब करने की और मेरे साथ बुरा करने की। मतलब मेरी मम्मी और मेरे साथ ये चाहा कि मतलब अकेली लड़की है, परेशान कर लो मतलब, और इन लोगों को दुखी कर लो। तो अब क्यों, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जेलस के, ये इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं भाई, इन्हें कोई टेंशन क्यों नहीं है इस चक्कर में। तो बस बुरी नज़र मारी कह सकते हैं, हर चीज़ में इंटरफेयर कर करके। लेकिन फिर भी देखो आज हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छे हैं, तो देखो आज हम उस मुकाम पे हैं कि देखिए आज अच्छी खासी फिटफाट आपके सामने खड़ी हूँ। पूरी कोशिश थी कि मेरा नामो निशान मिटाने की, मुझे ख़त्म करने की पूरी कोशिश थी, टेंशन दी, इतनी परेशान किया। और गाइस गलत दवाई भी दी गई, गलत दवाई दी ताकि मतलब चेहरा ख़राब हो जाए, नुकसान हो जाए। लड़की को, सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर सी थी, प्यारी सी गोरी चिट्टी, तो सुंदर लड़की है। गलत दवाई दी गई मुझे कि गलत दवाई खाएगी तो चेहरा ख़राब हो जाए। लेकिन गाइस ऊपर वाला साथ है, देखो आज आपके सामने सब कुछ अच्छा हो गया मेरी लाइफ में, सब कुछ मस्त फिट फाट एकदम खड़ी हूँ मैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से और स्ट्रॉन्ग। मैंने कभी बुरा वक्त नहीं देखा तो बुरा वक्त देखा, कभी लाइफ में मुझे कुछ नहीं हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम कभी कुछ नहीं हुई लाइफ में, इतनी छोटी से बड़ी हुई कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दूसरों की इतनी जेलसी, इतनी परेशानियों से मुझे जो हेल्थ प्रॉब्लम हुई, देखो आज मैं उस लेवल पे हूँ कि आज और स्ट्रॉन्ग बन के निखरी हूँ। तो मैं आज आई हूँ आपके सामने अपनी बताने कि देखिए लोग कितने जलते हैं गाइस। लोग बुरा करने पे आए ना तो बुरी नज़र लगा के बुरा कर दें अच्छे इंसान का, अच्छी खासी फैमिली का बर्बाद करने को आए तो क्या न कर दे। लेकिन उनका होता, हमें सब पता है कौन बुरा है, हम सब जानते हैं किसने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन वही है कि हम भी देखेंगे, यही हैं हम भी, कि जिसने हमारे साथ ऐसा सब किया है उसका क्या हश्र होना है, वो हश्र होगा गाइस। ये मेरी, उसके लिए कुछ भी कह लीजिए, जब उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की पूरी कोशिश की तो मैं भी चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बस जैसे उसने मेरे साथ करा तो उन लोग के साथ भी हो ऐसा। वो लोग मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया ख़राब करना चाहे, जेलस हुए मेरे से, तो उन लोगों का भी बुरा हो। मैं तो यही चाहती हूँ, बहुत बुरा हो, मैं तो यही चाहती हूँ। मेरे दिल से उनके लिए बद्दुआ निकलती है,
बहुत बददुआ निकलती है गाइस, क्योंकि किसी के सुंदर लड़की, गोरी चिट्टी सुंदर लड़की, इतनी प्यारी सी, देखो नाक नक्श तो अब भी वैसे ही हैं, कोई बदल देगा क्या? नाक नक्श फीचर्स अब भी वैसे ही हैं, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो मेरा चेहरा ख़राब करने की कोशिश की, गलत दवाई दी मुझे, और मुझे बाद में पता चला गाइस, पहले नहीं पता था, मैं तो अच्छा समझ रही थी, अच्छा समझते समझते गलत कर दिया, गलत दवाई दे दी गाइस। और देखिए मेरा आज चेहरा ख़राब किया, लेकिन देखिए मैं ठीक हो रही हूँ फिर से, क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है गाइस, और जिसके साथ ऊपर वाला सब सही हो जाता है। तो मेरी मेडिसिन से आज मैं फिर से वैसी हो जाऊँगी जैसी पहले थी, गोरी चिट्टी एकदम सोनी प्यारी सी, फिर से ऐसी हो जाएगी अक्षता। और बस तो अक्षता फिर से निखरेगी गाइस, होगा सब कुछ अच्छा। लेकिन जिन्होंने किया है वो मुझे पता है, वो मेरे दिलो दिमाग पे पड़े हुए हैं। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है पूरा मेरे इसमें दिमाग पे हैं कि किन्होंने किया है, तो उनका बुरा होना है, फिक्स है, बहुत बुरा होगा गाइस। तो बस जो दूसरे की फैमिली ख़राब करता है उसकी खुद सब बर्बाद होता है उसका। दूसरों की खुशियाँ छीन के कभी खुशियाँ नहीं पा सकते, है ना? तो ऊपर वाला सब कर देगा, मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी देखूँगी, और जिस दिन वो हश्र होगा ना उस दिन मैं देखूँगी। तो मैं तो बस यही आपसे आज शेयर कर रही थी। बातों बातों में देखिए कहाँ तक बातें आ गई, है ना? बातों बातों में कहाँ तक बातें आ जाती हैं, जो मन में होता है वो आ जाता है, मन की बातें निकल आती हैं। मन में था मेरे, और देखिए अचानक ही निकल आया। मैं कुछ बताना थोड़ी ना चाहती हूँ किसी को, मैं कुछ नहीं बताना चाहती गाइस, ऊपर वाला सब कर देगा, मैं उस पर उम्मीद रखती हूँ, उसी से मुझे न्याय उसी से चाहिए। हर इंसान उसी से न्याय मांगता है, ऊपर वाला सब सही कर देगा। तो एकदम बातों बातों में बातें आ जाती हैं जो मन में होती हैं। मैं आपसे मन की बातें कर रही थी तो आ गई बात निकल के, तो अचानक ही आ गई गाइस, कोई प्री प्लान तो होता नहीं किसी का, है ना? अचानक कुछ बातें आ जाती हैं मन में, तो आ गई, देखिए वो निकल गई मेरे मन से। मैं सच्ची हूँ ना गाइस, मैं सच बोल देती हूँ, सच बोल के अपना नुकसान बहुत किया है मैंने, सच बोलती हूँ, मैं सच्ची हूँ। तो अच्छे लोगों का नुकसान करते हैं बुरे लोग, ये देखा है, क्योंकि देवता और राक्षस तो पहले से ही थे ना, देवता राक्षस पहले से ही थे गाइस, तो अच्छे लोगों का नुकसान बुरे लोग करते ही हैं। तो बस ये अच्छे लोगों का जल्दी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे बुराई पे अच्छाई जीत जाती है ना? बुराई पे अच्छाई जीत जाएगी एक दिन, तो जल्दी हमारा बुरा किया था, लेकिन देखिए आज मैं उस लेवल पे हूँ कि आपसे स्ट्रॉन्ग बन के, बेहद स्ट्रॉन्ग बन के निखरी हूँ। तो गाइस कुछ अच्छे कर्म होंगे जभी तो, अच्छे कर्म थे मेरे, बुरे लोगों की कुछ नहीं चली, और मैं सब कुछ मेरा ठीक हो गया। आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि अपनी खुशियाँ बांट रही हूँ, मैं आपसे अपनी खुशियाँ जाहिर कर रही हूँ। तो बस कुछ बात तो होगी ना, सब कुछ पा चुकी हूँ, बस अपनी खुशी के लिए मैं आपके पास आई हूँ, आपके सामने आई हूँ। बस मेरी छोटी सी जो फैमिली है उसे बड़ा कर दीजिएगा, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। कुछ अपने लिए जीना चाहिए ना लाइफ में। अब तक मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती रही, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लगी रही, तो अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। अब तक अपनी फैमिली के लिए जी हूँ, तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कर ली मैंने, अब अपने लिए भी जीना चाहती हूँ, तो अपनी खुशी के लिए, अपना टैलेंट के लिए, तो वो दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? तो इसलिए कुछ अपनी खुशी के लिए करना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। ये नहीं कि मैं किसी की बुराई करूँ, किसी की अच्छाई करूँ, कि किसी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो मन में होता है वो तो निकल ही आता है। जो मन में, वही किसी ने हमारे बुरी नज़र मार दी, ठीक है, कि अरे इसका तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, इकलौती लड़की है, इसका तो सब कुछ है, इसके पास कोई कमी नहीं, इसकी नानी इतना कर रही है, ये कर रही वो कर रही, तो होता है लोग, भाई इसकी मम्मी टीचर है, सब कुछ है, तो इतना पढ़ ली, इतनी डिग्री ले ली, होता है लोगों को, इतनी सुंदर है, कोई कमी नहीं लड़की में, बिंदास देखो नाम कर रही है अक्षता अपना, है ना? तो बहुत से होते हैं बुरा माँ लोग होते हैं, बुरा मतलब नज़र मार देते हैं, हमें पता नहीं था नज़र वजर भी कुछ होता है, तो अब पता चली है कि यार बुरे लोग कितना हद तक गिर सकते हैं, कितने हद तक गिरे होते हैं। तो गाइस वही सब चीज़ें हैं, हद तक गिरे लोग, लेकिन अच्छे लोग वही है, बुराई पे अच्छाई जीत गई, और आज मैं सब कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में, और अच्छा हो रहा है, और ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है गाइस। तो
गाइस डॉक्टर ने बोला पहले जैसी हो जाओगी तुम बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। नहीं तो गाइस बहुत टेंशन रहती थी मुझे कि मेरा इतना अच्छा रूप, इतनी प्यारी सुंदर, और देखो नाक निक्श तो वैसे ही रहते हैं, फीचर्स वैसे ही रहते हैं जैसे इंसान होते हैं, लेकिन जो चेहरा डल कर आया ना मेरा, वो फिर से वैसे ही हो जाएगा, मैं फिर से वैसी हो जाऊँगी गाइस। बस वही इंतज़ार है कि कब होंगी। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा कि मैं भी फिर से वैसी हो जाऊँ अक्षता। पता है गाइस मैं आपको पहले की फ़ोटोज़ दूँगी आपको, है ना, तो आप देखना कितना डिफरेंस हो गया। लोगों ने किस हद तक मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, आप खुद समझ जाएंगे। दुनिया समझती है गाइस जो मुझे जानती है, और जो नहीं जानते हैं उसको मैं आप आज बता दिया, बातों बातों में निकल गया मुँह से। मतलब मैं बताना नहीं चाहती गाइस, मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती कि मुझे कितने प्रॉब्लम्स लोगों की वजह से हुआ है। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है गाइस, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत स्ट्रगल किया है तब मिला है। ऐसा नहीं मिला, इजीली नहीं मिला गाइस, खैरात नहीं मिला। सब अपने दम पे किया है, खूब अपने दम पे डट के और करके लिया है, सब कुछ पाया है गाइस, दम पे लिया है गाइस। मेरी फैमिली की, मेरी नानी की, मेरी मम्मी की, सबकी मेहनत है। और मेरी मौसियाँ, मेरे भाई, मेरे सब मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे भाइयों जैसे तो भाई नहीं होंगे गाइस। मैं तो ये सोचती हूँ मेरे भाइयों जैसे तो भाई नहीं होंगे। और मेरी मौसियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरी नानी बहुत अच्छी है गाइस। और बस मैं अपने भाइयों को बहुत मानती हूँ। मेरे भाई भी गाइस मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे भाई, सब भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं अकेली बहन हूँ। तो मेरे भाई हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे सारे भाई मुझे बहुत प्यारे हैं, अपने भाई मेरे। मैं अपने फैमिली को बहुत मानती हूँ गाइस। आज मैं बता रही हूँ, मैं किसी से शेयर नहीं करती गाइस, कभी शेयर नहीं किया, पर मेरे लिए मेरे भाई बहुत प्यारे हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे मौसेरे हैं सब कुछ, क्योंकि रियल तो नहीं है पर मेरे मौसेरे बहन भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं गाइस। उन जैसा प्यार नहीं देखा। मेरे भाई बहुत प्यार करते हैं गाइस मुझे, सारे ही भाई, कोई ऐसा नहीं जो मुझे प्यार ना करता है। सारे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं गाइस। जिसमें कि बड़े भाई जो हैं मेरे, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। उनकी मैं क्या तारीफ़ करूं, मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे हैं सारे, उनकी मैं तारीफ़ नहीं कर सकती। कुछ लोगों की तारीफ़ करना मतलब क्या क्या वर्ड्स ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है। बस इतना ही कि वो मेरे लिए मेरे उनके बच्चे की तरह हूँ मैं बहुत। मेरे बड़े भाई मुझे सारे मेरे लिए जी जान से खड़े रहते हैं, जी जान से सब खड़े रहते हैं। मैं बहुत इज्जत करती हूँ अपने बड़े भाइयों की। और कभी कभी मैं उनसे, पहले छोटी थी तो जिद भी कर लेती थी गाइस, छोटी थी तो उनके, क्योंकि मेरे सारे भाई बहुत बड़े हैं मुझसे। मेरी मौसियाँ बड़ी हैं ना, मेरी मम्मी छोटी हैं, मौसियाँ सब बड़ी हैं, तो भाई बड़े हैं काफ़ी, तो जिद भी कर लेती थी। छोटी थी ना, छोटे बच्चों को क्या, लेकिन अब मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ, तो अब नहीं करती, अब सब समझती हूँ। पर मेरे भाई बहुत अच्छे हैं गाइस, मेरे आँखों में आंसू तक नहीं देख सकते। मैं बहुत इमोशनल हूँ, रो जाती हूँ गाइस, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, जल्दी रो जाती हूँ फैमिली के लिए, तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो मेरी नानी ने बहुत प्यार किया है तो मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरी आँखों में आंसू नहीं देख सकते, बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहनें बहुत अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, मेरी मौसियाँ बहुत अच्छी हैं। मेरी फैमिली जैसी फैमिली नहीं होगी, बस सबका बहुत साथ है। मौसी मौसाजी सब बहुत, हम लोग स्ट्रॉन्ग लोग हैं बहुत, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं मेरा, बहुत अच्छे हैं। मैं क्या कहूँ, तो मेरे तो भाई अच्छे हैं, भाभियाँ अच्छी हैं, और गाइस भाई अच्छे हैं, और मेरी सारी भाभियाँ सब अच्छी हैं। मैं किसकी तारीफ़ करूँ, एक ब्लॉग अलग से लेके आऊँगी तारीफ़ का, कितना प्यार देते हैं सब लोग मेरे को, तो वो अलग से ब्लॉग लाऊँगी गाइस। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम मैं नहीं लेती आपका, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बस फिर से ब्लॉग लेके आऊँगी जब बताऊँगी कि मेरा मुझे कितना प्यार मिलता है अपनी फैमिली का, सब मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं, अलग से मुझे करते हैं गाइस, अलग से पूछते हैं, हर चीज़ में आगे रखते हैं, हर चीज़ में अलग से पूछते हैं, तो उन जैसा तो कोई हो नहीं सकता। तो बस बातों बातों में क्या क्या बातें आ गई गाइस। चलिए मैं अलग से ब्लॉग लाऊंगी तब बात होगी, तो एकदम आ जाती है बातों बातों में बहुत सी बातें, पता भी नहीं चलता गाइस। सब कुछ नेचुरली है, जो भी मेरे मन से निकल रहा है वो है, कोई बनावट तो है नहीं, मैं सिंपल सी सीधी सादी सच्ची लड़की हूँ, तो सब वही सब है गाइस, ठीक है। फिर बड़ा व्लॉग लाऊंगी, अभी बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिसने नहीं किया। सारी ब्लॉग सारी वीडियोस जा रही हैं, सब मिलेंगी आपको, और लाइक शेयर कमेंट करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे ब्लॉग सारी वीडियोस मिले। डेली की ब्लॉग जा रहे हैं गाइस, मेहनत कर रही हूँ, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है ताकि मोटिवेशन मिले, मैं अच्छा कर रही हूँ।
और अपने हिसाब से कर रही हूँ, अकेले हैंडल कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे ब्लॉग्स दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बस अच्छी सी फैमिली मेरी बस साथ दीजिएगा, ठीक है? तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ठीक है? अच्छी तरह याद रखिएगा, ओके? आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। बाय, अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, बताऊँगी जो भी है मन की बातें। अचानक निकल गई बस मुझसे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, अचानक निकल जाती है कुछ चीज़ें गाइस। मैं सीधी सादी मतलब सच्ची हूँ, पता नहीं मन से निकल गई गाइस, ठीक है? फिर मिलूँगी, बाय बाय।